नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे मुहावरे और लोकोक्ति। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपना काम निकालने या स्वार्थ पूर्ति। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ है? अपना काम निकालना या स्वार्थ पूर्ति। अगला है सारा काम रुक जाना। क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर करना। सारा काम रुक जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर होना। ठीक है, अगला है तूती बोलना। तूती बोलना का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। अगला है फिसल पड़े तो हरगंगी। फिसल पड़े तो हरगंगी। इसका अर्थ क्या है? मजबूती में काम पड़ना। मजबूती में काम पड़ना। अगला है कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना रुके काम करना। कोल्हू का बैल होना मतलब बिना रुके काम करना। अगला है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, तो इसका क्या हो जाएगा? पास रहकर दुख देना। ठीक है, अगला है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब अर्थ क्या है? बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, अगला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल का अर्थ क्या हो जाएगा? कभी दिखाई ना देना और दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या है? कभी दिखाई ना देना या दुर्लभ होना। ठीक है, अगला है घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना। अगला है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा? सिफारिश करना। टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। ठीक है, अगला है काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी विशेष कार्य की अपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना। किसी विशेष कार्य की अपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला है ना ऊधो का लेना ना माधो का देना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अपने काम से काम। ना ऊधो का लेना ना माधव का देना, अपने काम से काम। ठीक है, अगला है कान फूंकना। कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा? दीक्षित करना। कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा? दीक्षा देना। ठीक है, सूरत नजर आना। अगला क्या है? सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। सूरत नजर आना का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ठीक है, अगला है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अगला है पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ओछे लोग मुँह लगने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है, अगला है आंख का नीर ढल जाना। आंख का नीर ढल जाना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना। आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? निर्लज्ज होना। ठीक है, अगला है तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को भुला देना। ठीक है, अगला क्या है? मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? मीठे बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है? मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, अगला है हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाना का अर्थ क्या हो जाएगा? काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, कम समय में कठिन काम करने की कोशिश। काम इतने जल्दी नहीं हो जाता और कम समय में कठिन काम करने की कोशिश। ठीक है, अगला है दाम लगाना। दाम लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना। दाम लगाना का क्या है? कि मूल्य आंकना। ठीक है, अगला है कच्चे घड़े से पानी भरना। कच्चे घड़े से पानी भरना का अर्थ क्या है? ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक ढंग से काम ना करना। अगला है चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना, तो इसका अर्थ क्या है? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए
रखना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला है दिन को दिन, रात को रात ना समझना। दिन को दिन समझना और ना रात को रात समझना। इसका अर्थ क्या है? कोई बड़े काम को करते समय अपने सुख या आराम का ध्यान ना रखना। कोई बड़े काम को करते समय अपने सुख या आराम का ध्यान ना रखना। ठीक है। अगला है रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा? निराश होना। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? निराश होना। अगला है सुबह शाम करना। सुबह शाम करना का टाल मटोल करना। सुबह शाम करना का क्या अर्थ हो जाएगा? टाल मटोल करना। अगला है हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा का क्या है? दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना का अर्थ क्या है? हाथ ऊंचा होना। ठीक है। अगला है शैतान की आंत। शैतान की आंत क्या है? बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का अर्थ क्या है? बहुत लंबी वस्तु। ठीक है। अगला है डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना का अर्थ क्या हो जाएगा? सबके सामने घोषित करना। डंके की चोट पर कहना का अर्थ क्या है? सबके सामने घोषित करना। अगला है तीन तेरह होना। तीन तेरह का क्या अर्थ हो जाएगा? तितर बितर होना। ठीक है। तीन तेरह का अर्थ क्या है? तितर बितर होना। अगला है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना क्या है? अत्यधिक श्रम करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक श्रम करना। ठीक है। अगला है अंग अंग ढीला होना। तो इसका अर्थ क्या है? शिथिल होना। अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या हो जाएगा? शिथिल होना। ठीक है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना का है किसी वस्तु का बिना प्रयास किए मिलना। किसी वस्तु का बिना प्रयास मिलना मतलब बिना जो प्रयास नहीं किया है और वो वस्तु मिल जाए। ठीक है। अगला है आंख का पानी ढल जाना। तो क्या है इसका अर्थ? निर्लज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना का क्या है? निर्लज होना। अगला है कलेजा होना। कलेजा होना का हिम्मत होना। कलेजा होना का अर्थ क्या है? हिम्मत होना। अगला है हाथ उठाकर देना। स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। हाथ उठाकर देना का अर्थ क्या है? स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से किसी को कुछ देना। ठीक है। अगला है सिर उठाना। सिर उठाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तत्काल मर जाना। सिर उठाना का अर्थ क्या है? तत्काल मर जाना। ठीक है। ये थे अपने मुहावरे और लोकोक्ति जो कि यहाँ समाप्त होते हैं। अब शुरू करेंगे शुद्ध वर्तनी एवं वाक् शुद्धि। अब हम क्या पढ़ेंगे? शुद्ध वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यदि वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है, वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है, तब आपके द्वारा बोले गए वाक्य का अर्थ भी बदल सकता है। जब वाक्य में कोई भी अशुद्धि होती है, वाक्य अशुद्ध होता है, तो हम जो बोलते हैं उसका अर्थ भी क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है। जैसे वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार शुद्ध करना वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता। वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है। अगला है वर्तनी। शब्दों को सही लिखने का तरीका शुद्ध वर्तनी कहलाता है। वर्तनी क्या है? कि जो शब्द है उनको सही लिखने का तरीका शुद्ध वर्तनी कहलाता है। ठीक है। जैसे पहला नियम क्या है? संज्ञा के रूप में या को ना लिखा जाए। जो संज्ञा है, संज्ञा के रूप में या को ना लिखा जाए। जैसे किराए, तो यहाँ क्या है? या, ये अशुद्ध है और यहाँ ए। संज्ञा के रूप में या को नहीं लिखना। किराए एक संज्ञा है तो यहाँ ए लिखना। ठीक है। रुपये, रुपये की यहाँ ए। अगला है विशेषण के रूप में नए। नए क्या है? एक विशेषण। तो विशेषण के रूप में या को ना लिखना। इस प्रकार से नए लिखना और नई और स्थायी। ठीक है। इसे याद रखना। अगला है क्रिया के रूप में। अगला है क्रिया के रूप में। तो जाएगी, जाएगी। तो यहाँ इसमें नियम क्या बोल रहा था? कि संज्ञा जो है उसमें या को नहीं लिखना। तो क्रिया के रूप में भी या को नहीं लिखना। ये गलत है और ये सही है। ठीक है। यहाँ भी या है तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है। यहाँ या है, ये गलत है, ये
सही दिखाई लीजिए जाएगी। ठीक है। अगला है पंचम वर्ण और अनुस्वर में अनुस्वर को प्राथमिकता दी जाती है। क्या है? पंचम वर्ण जो वाक्य का मतलब वर्ण का पंचम अक्षर होता है उसमें और अनुस्वर दोनों में किसको प्राथमिकता दी जाती है? अनुस्वर को। ठीक है। जैसे दंड और चंचल और हिंदी। यहाँ क्या है? दंड में पंचम वर्ण और चंचल में भी पंचम वर्ण और हिंदी में। ठीक है। तो इसमें हम दंड, चंचल और हिंदी इसको अनुस्वर को प्राथमिकता देंगे। और जैसे संधि, तो संधि में ना क्या है? पंचम वर्ण और यहाँ संधि इस अनुस्वर को प्राथमिकता देंगे। ठीक है। जैसे याद रखना। अगला है कुछ शब्द में हल चिन्ह को लगाकर शुद्ध रूप होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें शुद्ध रूप लिखने के लिए क्या लगाया जाता है? हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे श्रीमान, मूल्यवान, बुद्धिमान, जगत, विराट, परिषद और विधिवत। ठीक है। इन शब्दों में क्या होता है कि शब्द में हल का चिन्ह लगाया जाता है जब वो शुद्ध रूप होता है। ठीक है। अगला है बहुवचन का बड़ी ई या छोटी ई में परिवर्तन। जो बहुवचन शब्द होते हैं उनका छोटी या बड़ी ई इन दोनों में क्या होता है? परिवर्तन। जैसे अशुद्ध में क्या आएगा? बड़ी ई, जैसे दवाई और इकाई। और उसका शुद्ध बनाने के लिए बहुवचन शब्द जब इसका लिखेंगे, शुद्ध बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। यहाँ छोटी ई आ जाएगा और यहाँ भी छोटी ई। ठीक है। ऐसे याद रखना। अगला है शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धता। अगला शब्द क्या है? अर्थ प्रयोग की अशुद्धता। ठीक है। तो इसको भी शुरू करते हैं। अशुद्ध वाक्य। जो वाक्य है वो क्या है? अशुद्ध। मैं उपेक्षा करता हूँ कि मोहन यह काम कर लेगा। मैं उपेक्षा करता हूँ कि मोहन यह काम कर लेगा। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध। और इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैं अपेक्षा करता हूँ कि मोहन यह काम कर लेगा। ठीक है। ये शुद्ध वाक्य है। उपेक्षा नहीं की जाती है, किसी की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। अगला है अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। और शुद्ध वाक्य है मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। तो इस गृह में और इस गृह में, ये वाला ग्रह। ठीक है। शुद्ध है जो कि घर के लिए, ये वाला ग्रह घर के लिए प्रयोग किया जाता है और एक नक्षत्र के लिए। ठीक है। इसे याद रखना। अगला शुद्ध वाक्य है तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो। शुद्ध क्या हो जाएगा? तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। ठीक है। इसमें बे नहीं लगना है, इसमें केवल फिजूल। ठीक है। चलिए अगला क्या है? संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अगला है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है। अशुद्ध वाक्य में क्या है? मैं सोमवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो इसमें इस दिन को हटा दिया जाएगा। शुद्ध में क्या आ जाएगा? मैं सोमवार को व्रत रखता हूँ। ठीक है। अगला है अब शिवालिक पर्वत हरा भरा हो गया। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अब शिवालिक हरा भरा हो गया। ठीक है। अशुद्ध क्या है? अगला वाक्य क्या है? युद्ध में गोलियों की बाढ़ आ गई। जो कि गोलियों की बाढ़ नहीं आती। तो यहाँ क्या हो जाएगा? युद्ध में गोलियों की बौछार आ गई। ठीक है। अगला है साइकिल की उत्पत्ति किसने की? और साइकिल जो वाहन होते हैं उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसका क्या होता है? आविष्कार। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? साइकिल का आविष्कार किसने किया? अगला है मुझे सफल होने की निराशा है। तो यहाँ निराशा की जगह क्या आ जाएगा? मुझे सफल होने की आशा या उम्मीद है। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। ठीक है। अगला है इस समस्या की दवाई उसके पास है। तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य की समस्या की कोई दवाई नहीं होती, उसका क्या होता है? समाधान। शुद्ध क्या हो जाएगा? इस समस्या का समाधान उसके पास है। अगला वाक्य क्या है? हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। शुद्ध क्या हो जाएगा? हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े व्यवधान हैं। ठीक है। संकट नहीं आएगा, व्यवधान आएगा शुद्ध में। ठीक है।
अगला है रेडियो की खोज किसने की। अशुद्ध वाक्य क्या है, रेडियो की खोज किसने की। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया। ठीक है, रेडियो की खोज नहीं आता है, इसमें आविष्कार है, आविष्कार किसने किया। अगला है मैं रविवार के दिन गाँव जाऊंगा। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मैं रविवार को गाँव जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद है आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, राजू और राजू का पुत्र कानपुर गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, जैसे राजू और उसका पुत्र कानपुर गए, शुद्ध है। अगला है मेरे को बाजार जाना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, अशुद्ध क्या है, मेरे से प्रश्न मत पूछना। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझसे प्रश्न मत पूछना। ठीक है, अगला है मैंने नहीं जाना। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। ठीक है, अगला है वह सब भले लोग हैं। अगला वाक्य क्या है, वह सब भले लोग हैं। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, वे सब भले लोग हैं। ठीक है, अगला है आंख में कौन गिर गया। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, आंख में क्या गिर गया, आंख में क्या गिर गया। ठीक है, अगला है तुम तुम्हारा काम करो। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो। ठीक है, अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। इसका अशुद्ध वाक्य क्या है, नौकरानी ने अच्छी चादरें धोई। शुद्ध क्या हो जाएगा, नौकरानी ने चादरें अच्छी धोई। ठीक है, अगला है यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, यह सुंदरतम वस्त्र है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना।